Honorable Dr. Kalam, Dr. Chidambaram, Dr. Tiwari ji, Dr. Shivgopal Mishra ji, Dr. Bhutani जी, आदरणीय अतिथिगण और मीडिया के प्यारे मित्रों, आप सबको इस शुभ अवसर पर मेरा हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। शिवगोपाल मिश्र जी ने मुझे विज्ञान परिषद के लिए 2 रिकमेंडेशन हैं, और चूँकि डॉक्टर चिदम्बरम यहाँ हैं और मुझे मालूम है कि अगर वो कोई बात से कन्विंस हो जाते हैं तो वो ज़रूर करते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि वो मेरी दोनों रिकमेंडेशंस को जो है वो मानेंगे। एक तो मैं ये चाहती हूँ कि विज्ञान परिषद को एक ऑटोनमस बॉडी की तरह साइंस डिपार्टमेंट का बना दिया जाए, और इस तरह से ऑटोनमस बॉडी बनने से उसको जो लाभ होगा वो ये है कि एक ठीक से उनको कंटिन्यूसली जो है वो पैसा मिल सकेगा, रिसोर्स आता रहेगा, और जब रिसोर्स आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तभी तो वो काम करेंगे ना, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। इतने छोटे से लिमिटेड रिसोर्स के साथ वो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं? तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगी डॉक्टर चिदम्बरम कि आप प्लीज़ इसको कंसिडर करिए और DST का एक परमानेंट ऑटोनमस इंस्टीट्यूट बना दीजिए। दूसरी जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि विज्ञान परिषद इलाहाबाद में है। विज्ञान परिषद जो है इलाहाबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का मेघनाथ साहा जी ने जिसको स्थापित किया था, उसकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस है यहाँ पर, और यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो पुराने कितने ज़माने से कितनी महत्वपूर्ण है। सो यहाँ IIIT बन गया है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की यहाँ कोई कमी नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर विज्ञान परिषद को एक फॉर्मल डेजिग्नेशन दे दिया जाए कि नोडल सेंटर है, ये केंद्रित स्थान है हिंदी के द्वारा विज्ञान का प्रचार करने के लिए, हिंदी के द्वारा कम्युनिकेशन साइंस का करने के लिए, साइंस पॉपुलराइजेशन करने के लिए, विज्ञान को समाज तक ले जाने के लिए, और सब वैज्ञानिकों को भी हिंदी में समाचार और मैसेज देने के लिए विज्ञान परिषद को एक केंद्रित एजेंसी, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की तरह स्थापित होना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर चिदम्बरम इस बात को भी ध्यान दें और करें। जो मैं कर सकती हूँ, और जब मैं सेक्रेटरी थी और इसकी सभापति थी तो मैंने काफ़ी कोशिश की इनको रिसोर्सेज लाने की और इनको काफ़ी सारे जिससे प्रोजेक्ट्स मिल सके और कार्य इनका अच्छा हो सके। शिवगोपाल जी को याद है कि मैंने काफ़ी चेष्टा की थी, पर अब मैं जो करना चाहती हूँ ये है एक नेटवर्किंग। आजकल जो विज्ञान का जो आगे प्रचार हो रहा है, जो विज्ञान इतनी स्वस्थ हो गई है, इतनी स्ट्रेंथन हो गई है, उसका कारण नेटवर्किंग है। और जितने यहाँ इलाहाबाद में इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में और विज्ञान परिषद में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना मैं चाहती हूँ। कोलैबोरेटिव जॉइंट प्रोजेक्ट्स बिटवीन विज्ञान परिषद एंड लेट अस से नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, लेट अस से विद IIIT। सो इस तरह के जो काम है, जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करवा के इससे भी विज्ञान परिषद को बहुत ज़्यादा जो है वो सहायता मिलेगी और वो सुचारू रूप से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि नेशनल एकेडमी और संस्थाओं को विज्ञान परिषद से जोड़ के सो मेरी अब आगे यही प्रार्थना है कि शिवगोपाल मिश्र जी, डॉक्टर तिवारी जी इसी तरह से इसको गाइड करते रहें और विज्ञान परिषद कई सालों साल तक भविष्य में इसी तरह से अच्छा काम करता है। धन्यवाद। परिषद की सभापति रह चुकी हूँ तो मुझे मालूम है कि ये कितना कठिन काम है, इसके लिए सामग्री जुटाना कितना मुश्किल है, इसके लिए पैसे जुटाना कितना मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के देखते हुए भी शिवगोपाल मिश्र जी ने अपनी टीम के संग अभूतपूर्व कार्य किया, अभूतपूर्व। मेरे पास आज वो शब्द भी नहीं है, और मैं अपने हृदय से ही बात कह रही हूँ, ये शब्द भी नहीं है कि मैं उनकी प्रशंसा कर सकूँ या उनके टीम की प्रशंसा कर सकूँ, या थोड़ा सा जो उनका स्टाफ है
उसको बधाई दे सकें। ये सब जो है वो आप सबकी बधाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें उनका मनोबल जो है वो बढ़ाएं और उन्हें खूब ज़ोर से बधाई दें। हम लोग सब देश में 28 फरवरी मनाते हैं साइंस डे के लिए। और क्यों मनाते हैं ये? क्योंकि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रिय वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने उस दिन रमन इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला और पूरे देश को उन्होंने गौरवान्वित किया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा, और अंग्रेजी में चूँकि उन्होंने अंग्रेजी में ही कहा था, उन्होंने कहा कि देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम and that is science and more science and still more science। इस कंट्री की सोशल प्रोग्रेस की एक व्हीकल, एक सवारी बन सकता है। जैसा कि दीनानाथ तिवारी जी ने कहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री ने इस विज्ञान परिषद का शिलान्यास किया था, पर आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने कहा भी क्या था, विज्ञान के बारे में उन्होंने क्या कहा था। It is science alone that can solve the problems of hunger, poverty and starvation in this big country। सिर्फ विज्ञान के द्वारा ही भूख, गरीबी और जो समस्याएं हैं हमारी, उनका समाधान किया जा सकता है। मुझसे ये कहा कि मैं अपना ये छोटा सा जो संबोधन है उसमें एक श्लोक संस्कृत का ज़रूर कह दूँ, तो मैं वही कोशिश करूँगी। इस प्रयागराज की पवित्र भूमि में हम लोग सब हैं। विज्ञान परिषद 99 वर्षों से देश की, समाज की, वैज्ञानिकों की, विद्यार्थियों की और आम जनता की हिंदी में सेवा करता है। हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है। इसलिए मैं कुछ एक अच्छा सा श्लोक लेकर विज्ञान परिषद को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं आज विज्ञान परिषद को अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ होते तो वो कहते कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे और वेरी प्रोडक्टिव एंड प्रॉस्परस फ्यूचर फॉर विज्ञान परिषद। बच्चे तो आप जानते हैं आजकल अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हैप्पी बर्थडे कहने के बजाय मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से और तमाम वैज्ञानिक जो इस देश के हैं उन सब की तरफ से नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के सारे फेलोज़ एंड मेंबर्स, उन सब की तरफ से शिव गोपाल मिश्र जी को, आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी को ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। कोई भी संस्थान जब 100 वर्ष 99 वर्ष पूरा करके 100वें वर्ष में एंटर करता है तो ये बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता की बात है। इस विज्ञान परिषद में बहुत ही मुश्किल में, बहुत थोड़े से रिसोर्सेज पे, बहुत छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बहुत ही कम मनुष्यों के हेल्प से जो कुछ भी काम किया है, ये सब कुछ एक छोटी सी संस्था को लेके और उसी के द्वारा किया। हम लोगों को हिंदी में इतना सारा ट्रांसलेशन उपलब्ध कराया, वैज्ञानिक एजेंसीज जो हैं,
डिपार्टमेंट्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ICAR और ICMR और CSIR, इन सबको राजभाषा का महत्व समझाया, उसका उपयोग कैसे करना है, उसके लिए डिक्शनरी बना के दी। अब ये सब कोई छोटा काम तो नहीं है, ये तो बहुत ही ज़्यादा काम है। आपको सुनने में ऐसा लग रहा है, पर जब हम एक्चुअली करने बैठे हैं, क्योंकि मैं इस